नमस्कार बंधुओं, आज हम उर्दू क्लास के दूसरे कड़ी में कुछ ऐसे शब्दों को सिखाएंगे जो एक जैसे होते हैं। तो उसको शुरू करते हैं। पहला जो आप ये आकृति देख रहे हैं, इसमें नीचे एक डॉट लिखा हुआ है। इसको हम ब हिंदी में जो होता है उसके रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें कुछ शब्दों को। तो हमने ब लिखा यहाँ पर, ये एक नीचे डॉट इसमें है और ये एक लंबी लाइन खींचा इसके ऊपर और फिर ये हमने इस पे ये बी जैसा लिख दिया। तो ये हो गया बा टो। ये जो बी जैसा बना हुआ है इसको हम टा बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा एक लेते हैं, तो ये बा हो गया। ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जो बड़े आ काम करता है, यानी अभी तक जो लिखा हमने ये बा हो गया। और ये लाइन ऐसा लिखा हमने तो ये बाल हो गया, बाल। एक दूसरा शब्द लिखते हैं, नीचे वही डॉट, एक डॉट रहेगा और यहाँ पर ये बार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बा का प्रयोग करते हुए, आ का प्रयोग करते हुए हमने 3 शब्दों को सीखा। एक और इससे बनाया जा सकता है। यहाँ पर बा लिखा आपने और यहाँ पर इसको सिर्फ ऐसे लिख दिया तो ये बल हो गया। इस प्रकार से आपने बा का प्रयोग देखा और उसको कैसे शब्दों में बनाते हैं। अगला एक ऐसा ही एक अक्षर है जिसमें ऊपर डॉट रहता है, यहाँ नीचे था यहाँ ऊपर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? मान लो हमको नल लिखना है, तो ये न हो गया और ये ला हो गया। तो ये नल, जो पानी पीने वाला नल होता है, तो ये नल हो गया। अगला एक ऐसा ही इसका प्रयोग करते हुए यहाँ पे हमने डॉट लगाया न, इसको ऊपर एक लाइन खींच दिया और ये हमारा नार हो गया। एक और शब्द बनाते हैं, न हम लिखते हैं ऐसा ही, ये ऊपर एक लाइन खींचते हैं और ये नाद हो गया। अगर ध्यान से देखेंगे रा और दा में, तो रा में सीधी लाइन और तिरछी जैसे हल जोतने वाली होती है, इसमें ये थोड़ा सा गोल घुमा रहता है। तो रा और दा में इतना ही अंतर है। तो आपने नार लिखा और आपने नाद लिखा। एक और ना के ऊपर आधारित शब्द लिखते हैं, ये ना हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपने र लिख दिया तो ये नर। इस प्रकार से ना का प्रयोग करते हुए दोनों में को ध्यान रखते हुए आपने इतने शब्दों को बनाया। एक अगला ऐसा ही एक अक्षर है जिसमें आपको ऊपर 2 डॉट रहते हैं यहाँ पर। इसको हिंदी में हम ता बोलते हैं। जैसे तकली है, भारत में ता है, वहाँ इसका उपयोग करेंगे। तो इस पर आधारित हम कुछ शब्दों को बनाते हैं। हमने ता लिखा, एक सीधी लाइन खींच दिया और ता के बाद में हमने ना लिख दिया, तो ये हमारा तान हो गया। उसके बाद में उसी तरीके से एक दूसरा हमने यहाँ 2 डॉट लगाया ता के लिए, एक यहाँ छोटी लाइन खींच दिया और उसके बाद में यहाँ पर हमने ना लिख दिया। ये जो छोटी लाइन नीचे खींचा, ये छोटी ई का काम करता है, तो ये तिन हो गया। इसलिए जो नीचे लाइन खींची वो छोटी ई पाए काम करता है। और एक और शब्द देख लेते हैं, ता का उपयोग करते हुए। यहाँ पे ता 2 डॉट हो गए, ऊपर एक लाइन खींच दिया हमने, तो ये बड़ा हमारा ता हो गया और ये ला लिख दिया, तो ये ताल हो गया। अगर ला को देखेंगे तो अंग्रेजी का एल इस तरफ रहता है, उर्दू का इस तरफ है। तो इंग्लिश का एल का ही काम करता है ला यहाँ पर, बस ये अंग्रेजी एल के अपोजिट है। तो ये जैसा जे लिखा अंग्रेजी का, उसको उस साइड लिखेंगे तो वो ला काम करता है।
तो अभी आपने सिंगल डॉट देखा, सिंगल डॉट ऊपर देखा, 2 डॉट ऊपर देखा। उसके बाद एक दूसरा हम शब्द लिखते हैं। ये हमारा 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, ये पा काम करता है। जैसे मान लो पंकज लिखना है, पंजाब लिखना है, पानी लिखना है, इसके ऊपर आधारित हम कुछ शब्दों को बनाते हैं। तो 2 डॉट और इसको आ लिख दिया हमने, या ना लिख दिया। ये पान, जो खाने वाला पान होता है, उस पर हमने एक शब्द बनाया। एक दूसरा शब्द बनाते हैं, यहाँ पर प लिखा हमने, ये पल लिख दिया, पल पल की खबर के लिए। उसके बाद में फिर एक शब्द बनाया हमने और ये लाइन खींचा पी, और यहाँ पर न, ये जो पिन होती है सेफ्टी पिन, ऐसा पिन लिख दिया हमने, प और छोटी की पाई और ना। तो हमने पा का प्रयोग देखा, नीचे 1 डॉट, ऊपर 1 डॉट, ऊपर 2 डॉट, नीचे 3 डॉट। इस प्रकार से आपने कुछ शब्दों को सीखा। और अभी हम थोड़े दूसरे शब्दों को देखते हैं। तो ये एक जैसी आकृति होने से सीखना काफ़ी आसान है। अभी आपने देखा हमने बड़े आ का प्रयोग कैसे किया और छोटी ई का प्रयोग कैसे किया, यानी पा में, ता में, ब में हमने छोटी ई और बड़े ई का प्रयोग कैसे किया। अभी दूसरे एक जैसी आकृति का हम प्रयोग सीखते हैं। इसको हिंदी में हम ह, जैसे हिमालय के लिए, हमेशा के लिए हा जो आता है, इस पर आधारित जब भी इससे कोई शब्द बनाएंगे तो ये इतना दूर तक का ही लिखा जाता है। यानी अगर हमको ह लिखना है, हल लिखना है, ये ला हमने जोड़ दिया, तो हा जो है वो इतना ही आकृति लिखी जाती है, बाकी जो है उसको छोड़ देते हैं लिखते समय। तो ये हल हो गया। उसके बाद में ये ऊपर लाइन खींचा हमने, तो ये हॉल हो गया, हाल चाल के लिए। उसके बाद में ऐसे ही ये नीचे पाई लगाया, तो ये हिल हो गया, हिल स्टेशन के लिए। तो आपने बड़े आ का पाई देखा हाल के लिए, छोटी की पाई आपने देख लिया। अभी ये हा के ऊपर ये, तो हाथ हो गया ये। और ऐसे ही हमने हा के ऊपर ना लिख दिया, तो ये हान हो गया। इस प्रकार से हा का प्रयोग करते हुए आपने छोटी पाई का इस्तेमाल देखा, बड़ी पाई का इस्तेमाल देखा, और ता भी हा के साथ कैसे लिखा जाता है। अभी दूसरा एक शब्द देखते हैं, इसमें ऊपर डॉट रहता है। इस आकृति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर डॉट है, वहाँ पर डॉट नहीं है। तो इसको हम ख के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे खान में लिखा है वैसे ही छोटा आकार लेंगे यहाँ तक का। इसमें हम जो है एक आ की पाई लगाएंगे, यहाँ डॉट लिखेंगे, तो यहाँ तक ये खा हो गया। अब ये ना लिख देंगे, ये हो गया खान। और अगर इसके ऊपर हम पाई खींच देंगे तो ये हो जाएगा खाना, खाना खाने वाला। उसके बाद में दूसरा एक शब्द बनाते हैं, खा लिख दिया हमने और ला लिख दिया, तो ये हो गया खाल। एक दूसरा शब्द लिखते हैं, ख लिखा हमने और ला लिखा, एक खल है, यहाँ छोटी पाई लगाए तो ये खिल हो गया। जैसे मुझे निखिल लिखना है या खिलखिला लिखना है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। एक और शब्द देखते हैं, ये ख है, ये ला है, अभी तक ये खला है। इस पर हमने उस दिन बताया था आपको, W जैसे एक लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खल्ला। जिस भी शब्द के ऊपर हम ये W लिखते हैं वो 2 बार लिखा था, एक बार छोटा, एक दूसरे बार बड़ा। ये खल्ला हो गया। यदि हम नीचे लाइन खींचते हैं तो ये हो जाएगा खिल्ला, क्योंकि ये छोटी का काम करेगा।
इसी प्रकार से आपने एक और खाका हम इस्तेमाल देखते हैं। ये जो हम बी लिख रहे हैं इसको टा बोलते हैं। तो ये खाट जो बैठने वाली कॉट अंग्रेजी में होती है, ये खाट का ये ख और ये टा काम कर रहा है। इस प्रकार से आपने एक जैसी आकृति में ऊपर डॉट देखा। एक तीसरा इसी के आधारित हम देखते हैं, यहाँ डॉट इस जगह पर रहता है और ये ज काम करता है। जैसे कि आपने देखा जसवंत लिखना है, जंजीर लिखना है, तो जा काम करेगा। इसमें भी छोटा ही लेते हैं, डॉट यहाँ है, एक पाई लगाते हैं ऊपर, जा हो गया, ये ना लिख दिया तो ये जान हो गया। उसके बाद में अगर हमको जाना लिखना है तो यहाँ पाई लगा देंगे, ये जाना हो जाएगा। एक दूसरा शब्द इससे बनाते हैं, ये जा हो गया, ये ता हो गया। जात, जो जात पात की बात करते हैं, कास्ट की बात, ये जात हो गया। एक और शब्द लिखते हैं, ये जा हो गया, छोटी की पाई लगा, जिम ऐसे लिख दिया। तो जिम जो होती है, जो जिम में जाते हैं लोग प्रैक्टिस करने के लिए, ये जिम हो गई। यहाँ एक डॉट चाहिए क्योंकि जा में एक डॉट रहता है। और एक और शब्द बनाते हैं, ये हो गया जाम, जो रोड जाम हो जाती है, ये माँ है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बिना डॉट वाला, ऊपर डॉट वाला, बीच में डॉट वाला और एक और आखिरी बताते हैं। ऐसे ही रहता है, एकदम ऐसे ही रहता है, पर उसमें यहाँ पर 3 डॉट रहते हैं और ये च काम कर देते, चाचा में, चाइना में। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये हम च लिखा हमने, ये ना लिखा और एक पाई लगा दिया। तो चना खाने वाला जो होता है, ये चना हो गया। उसके बाद में हम एक और शब्द लिखते हैं, बड़े आगे पाई लगाई हमने, ये हो गया चा। और चाचा अगर लिखना दोबारा ऐसे लिख